गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सर्दी भी चल रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी घर में कंबल के अंदर बैठ के अच्छे से मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 9th का बायो पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास आपको बायो का नहीं मिला होगा क्योंकि मैं किसी काम में, किसी फंक्शन में बिजी थे, जिसके वजह से आपको लास्ट क्लास बायो का नहीं मिला। लेकिन आपको मैथ का क्लास मिल रहा है, केमिस्ट्री का भी मिल रहा है, तो कंटिन्यू आप उसे देखें और उसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें। मैं आपके डाउट को देखूंगी और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। तो चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है ना, सबसे पहले ये समझते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, जैसे कि आपको कुछ ऐसे टर्म्स है जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। वो टर्म्स थे क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, जीन, और इन तीनों टर्म्स में ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आई होप आप लोग को ना ये क्लियर होगा कि हमारा डीएनए क्या होता है। बचपन से सुने हैं कि डीएनए टेस्ट, अपने हेयर को लेके डीएनए टेस्ट कराते हैं। आखिर ये डीएनए क्या है, आपको लास्ट क्लास में पता चल गया होगा कि डीएनए क्या होता है। तो चलिए, इसी बात पे एक क्वेश्चन तो बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। चलिए, कमेंट में जल्दी आपको रिप्लाई करना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो मैं कुछ सेकंड वेट करती हूँ, कोई ना कोई बच्चे तो रिप्लाई करेंगे। 1 minute later. अब चलिए, मैं आंसर भी बता रही हूँ। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे हम अपने जीन को कोड कर पाते हैं। जैसे अगर मेरे हेयर का कलर ब्लैक है, क्यों है? क्योंकि मेरा जीन हेयर का ब्लैक था। मेरे आइज का कलर ऐसा है, क्यों है? क्योंकि मेरे जो डीएनए था उसका कलर ऐसा था। तो जो भी कैरेक्टर आपके अंदर आता है वो। तो सबसे पहला टॉपिक है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। आपकी जो बुक है ना, उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दिया रहता है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है आखिर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम इस टर्म्स का मतलब हैप्लॉइड, ये टर्म है डिप्लॉइड। तो यहाँ पे ना डी है, मतलब डी का मतलब डाई हुआ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होगा जो दो से रिलेशन रखेगा। यहाँ है का मतलब हाफ होता है ना, तो यहाँ हाफ से रिलेशन, आधा से। तो अब हम देखते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है, और आज सबसे पहले जानेंगे हैप्लॉइड को, फिर डिप्लॉइड को। तो देखिए, ये जो टर्म है ना HA, हाँ होता है ना, हाँ का मतलब हाफ। अगर ये एक सेल है तो इसको हम हाफ कर सकते हैं, तो ये आधा सेल हो जाएगा और ये इस वाला पार्ट का आधा हो गया। तो ये जो पार्ट है सिंगल, तो सिंगल सेट। तो कल मैंने क्या बताया, डीएनए का स्ट्रक्चर याद है ना। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, जिसमें 2 स्ट्रैंड है। ये जो मैंने डीएनए बनाया है वो डबल स्टैंड। आज डीएनए कुछ ज़्यादा सुंदर बन गया, इतना सुंदर मेरे से बनता नहीं है। देखिए, तो यहाँ जो डीएनए मैंने बनाया है ना, आप देखिए, ये डीएनए का एक सिंगल सेगमेंट काटते हैं तो क्या होता है, जीन, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक सिंगल सेगमेंट डीएनए का जीन होता है। जीन इज अ सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब हैप्लॉइड क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम का जो सिंगल सेट होता है। तो पहले इसका डिफिनीशन लिखेगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है एक सिंगल सेट, मतलब आपके जो प्रॉपर क्रोमोसोम है, ये जो पूरा डीएनए है, तो क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को कोड करते हैं, वो हो गया आपका क्रोमोसोम। और इसी का एक सिंगल सेट, मान के चले मेरे पास कोई चीज़ है पेयर में है, 2 है, तो इसका एक सेट हुआ, पेयर हुआ, लेकिन एक सिंगल क्या है, एक ही सेट को कहेंगे सिंगल। तो ये क्या करे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके सिर्फ एक ही सेट होते हैं। अब देखिए, हम लोग इस टर्म्स में ना ये देखेंगे कि इसको डिनोट किससे करते हैं। सबसे पहले ना यहाँ आप लिखिएगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को ना डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से इसको डिनोट किया जाता है। अगर आप इसका क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए कि इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, क्रोमोसोम नंबर शॉर्ट में मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, तो 23, क्योंकि हाफ है, एक पूरा, मतलब मान के चले मेरे अंदर जो मेरा जीन है मेरे पेरेंट्स से आया, तो मेरे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पापा से आया, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मम्मी से आया। तो एक सेट ऑफ जो जीन है, एक ही सिंगल सेट को हैप्लॉइड कहते हैं।
तो एक सेट जो है उसमें कितना क्रोमोसोम होगा? 23 क्रोमोसोम होंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी तक क्या बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे बॉडी में, टोटल क्रोमोसोम 46 होता है। और हैप्लॉइड का मतलब है एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक ही सेट के क्रोमोसोम में जो नंबर है वो 23 क्रोमोसोम है। अब वही आते हैं तो हम डिप्लॉइड पे। यहाँ ना देखिए, नाम से क्लियर होगा, डिप्लॉइड का मतलब डाई, डाई है ना, डाई का मतलब डबल, डाई का मतलब भी होता है डबल। तो अब इसका डिफिनीशन देखिए क्या है। यहाँ मैं लिख रही हूँ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। टर्म से ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, अ क्रोमोसोम दैट कंटेन अ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ क्या मैंने बोला है, डबल सेट का मतलब जिसमें दो सेट ऑफ, या दो पेयर में भी लिख सकते हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम डिप्लॉइड कहेंगे। एक पेयर या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कहेंगे। अब आपके लिए बहुत इजी और अच्छा सा चीज़ें यहाँ है कि जब हम इसको n से डिनोट करते, एक सिंगल है तो n किए हैं, तो डबल होने पे मैथ का लॉजिक लगाइए, अगर एक का वैल्यू n है तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2n। तो यहाँ हम इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय 2n, क्योंकि आपने देखा कि जब मैंने हैप्लॉइड को n से डिनोट किया है तो डिप्लॉइड में तो 2 चीज़ें हैं, तो डबल मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2n। अगर मैं इसका क्रोमोसोम नंबर का बात करूं तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 46। तो एक प्रॉपर इंसान, कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक जो होते हैं 23 आपको अपने मदर से मिलता है, 23 आपको फादर से मिलता है, दोनों को मिला दिया जाता है तो 46 क्रोमोसोम बनता है। तो चलिए मैं एक बार ऊपर से रिवाइज करती हूँ, एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। हैप्लॉइड में अगर आप एग्जाम देखें, स्पर्म सेल, स्पर्म जो हमारे गैमेट होते हैं, ओवम हमारे गैमेट है, ये सारे ही हैप्लॉइड होते हैं, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे स्पर्म सेल में भी होते हैं, ओवम सेल में भी सिंगल होते हैं। अब ये जो डबल सेट है वो किस में होगा? आप ना कभी रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनते हैं। तो जाइगोट सेल कैसा है आपका? 2n स्ट्रक्चर है, मतलब डिप्लॉइड है। अब सबसे पहले हम एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत छोटा है, आज का क्लास भी लेंदी नहीं होगा और आपके लिए कुछ MCQ क्वेश्चन मैंने लाए। चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक क्या था? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है? अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। एक सेट, जैसे ये एक सिंगल है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 मार्कर का यूज करूँ तो 2 हो जाएगा तो डबल, लेकिन एक ही मार्कर है तो सिंगल सेट है, उसको हम हैप्लॉइड कहेंगे। एक सिंगल होगा तो हैप्लॉइड, दोनों होंगे तो डिप्लॉइड। सो इजी, सिंगल होगा तो हैप्लॉइड, 2 होंगे तो डिप्लॉइड। अगर ये सिंगल होगा तो इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अगर सिंगल होगा स्मॉल n से डिनोट करेंगे। अब क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 23। हमारे बॉडी में टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, जिसमें से हैप्लॉइड के पास 23 है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए स्पर्म सेल कैसा होता है? n होता है। ओवम सेल कैसा होता है? n होता है। आई होप आपको हैप्लॉइड समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला, बहुत ईजी है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। डिनोट किससे करते हैं? n से। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23। अब देखिए डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब मैंने पहले बताया डबल, तो सेम चीज़ है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। इनको अगर हम डिनोट करें तो किससे करेंगे? अगर हैप्लॉइड को आप n से डिनोट किए थे तो डिप्लॉइड को 2n से करेंगे। ओके, अब इसमें क्रोमोसोम नंबर पूछा जाएगा, वहाँ 23 था तो यहाँ 46 होगा। जाइगोट जो है ना, इसका एग्जाम्पल होता है जो 2n स्ट्रक्चर पे। तो चलिए फटाफट आप इसको लिखें। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। चलिए फास्ट लिखे इसको। चलिए आई होप हो गया होगा। रब करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। हु डिस्कवर्ड
फर्स्ट सेल। आंसर आपको कमेंट में करना है, मेरे बताने से पहले आपको आंसर करना है। सबसे पहले हु डिस्कवर फर्स्ट सेल, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि फर्स्ट सेल कौन डिस्कवर किया है। अभी मैं आपको कुछ टाइम देंगी, जितना देर में मैं 5 क्वेश्चन लिखूंगी उतनी देर में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहला लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया। पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट सेल कौन ढूंढा, कौन डिस्कवर किया। दूसरा है हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए फटाफट। आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। थर्ड क्वेश्चन हु गेव सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया है। अब आपको बताना है कि सेल थ्योरी कौन साइंटिस्ट दिए है, उनके बारे में जल्दी से बताइए और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। फोर्थ क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पता है ना, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट है या लिविंग पार्ट होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इस टर्म को कौन साइंटिस्ट दिए है वो बताना है। आज सारा क्वेश्चन साइंटिस्ट वाला ही है, सो आपको इसका आंसर देना है। एक और क्वेश्चन देते हैं सेल थ्योरी का, न्यूक्लियस का। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। और आपको पता ही है न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस हार्ड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो जैसे मैं आपको फटाफट इसका आंसर बता रही हूँ ना, आपको भी वैसे ही बताना है। तो चलिए पहला का आंसर आई होप आप लोगों ने डाल दिया होगा। मुझे पता भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये पता होगा। चलिए लिखते हैं। पहला सेल कौन खोजे थे, रॉबर्ट हुक। फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक, वेरी गुड, आप लोगों ने भी सही आंसर दिया। इन 1665, डेट वैसे नहीं भी पता है तो चलेगा क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे इनका नाम पूछा था। ओके, हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल, सबसे पहला लिविंग जिंदा सेल को कौन ढूंढा था। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को ढूंढे थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु गेव सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था। आपको मैंने बताया था ना, सेल थ्योरी वैसे 3 साइंटिस्ट मिलकर दिए, लेकिन आपको जनरल अगर पूछा जाए तो सिर्फ 2 साइंटिस्ट का ही नाम बोलेंगे। पहला कौन है, स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान जो कि सेल थ्योरी को दिए हैं। अगर आपसे यहाँ पूछता कि हु गेव मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी कौन दिया है, तो क्या लिखते हैं, रुडोल्फ वर्चाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये भी बताइए प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, व्हाट इज। अभी मैंने बताया लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, एक सेल के अंदर जो भी लिविंग पार्ट होता है वो सब है प्रोटोप्लाज्म। तो कौन दिया है, परकिंजे, परकिंजे ने इस टर्म को दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल को कौन डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन। कितना इजी है, रॉबर्ट ब्राउन जो है ना वो न्यूक्लियस टर्म को डिस्कवर किए हैं। तो आज का टॉपिक बस यही दोनों था। आज बस कुछ क्वेश्चन का मैंने रिवीजन करवाया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ अलग टॉपिक मिलेगा, कुछ अलग सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।